दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यशोदा मूवी को, जिसकी एंडिंग आपका दिमाग घुमा देगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम फॉरेन एक्ट्रेस ओलिविया को देखते हैं, जो कि नहाने के बाद जूस पीती है और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। तब वहाँ पर दो लड़के आते हैं जो ओलिविया को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और हमें पता चलता है कि ओलिविया के जूस में नशे की दवाई इन्होंने ही मिलाई थी। अब वो दोनों ओलिविया का बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, पर तभी ओलिविया की बॉडी में कुछ अजीब सा होता है और वो वहीं पर मर जाती है, जिसे देखकर ये दोनों भी डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि इस केस की जांच चल रही है और ये बात सामने आई है कि ओलिविया की बॉडी में दो ड्रग्स के मिलने से मौत हुई है। एक ड्रग्स वो जो उसकी बॉडी में जूस के जरिए गया, पर ओलिविया की बॉडी में पहले से कोई दवाई थी, इसलिए इन दोनों के मिलने से ओलिविया तड़पकर मर गई। फिर हम यशोदा नाम की प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो सरोगेसी मदर है, जिसके पेट में किसी और अमीर इंसान का बच्चा है। यहाँ यशोदा जब डॉक्टर से मिलती है तो वो उसे कहीं और भेजने की बात करती है, क्योंकि होने वाले बच्चे के माँ बाप की यही डिमांड है। वहाँ यशोदा का बच्चा आराम से डिलीवर हो पाएगा और यशोदा को हर प्रकार की सुविधाएं भी मिलेंगी। अब यशोदा को इसके लिए पैसे मिल रहे थे तो वो राजी भी हो जाती है। इसके बाद यशोदा जब बाहर एक नर्स से मिलती है तो हमें उनकी बातों से पता चलता है कि यशोदा की एक बहन है जिसका नाम है बिंद्रा। यशोदा के माँ बाप भी नहीं है, इसलिए यशोदा का बिंद्रा के अलावा कोई नहीं है और बिंद्रा को कोई बड़ी बीमारी है जिसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए यशोदा ये सब कर रही है। अब यशोदा घर आती है तो थोड़ी देर में एक आदमी पैसा लेकर आता है और फिर यशोदा को अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद यशोदा जब कार में बैठती है तो वो उसे एक दवाई खाने को देता है, जिसे यशोदा चुपचाप खा लेती है और वो बेहोशी की दवा थी, ताकि यशोदा को पता न चल सके कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद हमें आरुषि और शिवा नाम के कपल को दिखाते हैं जो आज कहीं जा रहे थे। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मारे जाते हैं। अब शिवा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसकी न्यूज टीवी पर चलती है और सबको यही लग रहा था कि उसको मारने के लिए किसी ने प्लानिंग की होगी। अब इधर यशोदा होश में आती है तो वो किसी हॉस्पिटल में थी और यहाँ पर उसे सारी फैसिलिटी मिल रही थी। तभी वहाँ पर मधु नाम की लड़की आती है और बताती है कि ये फैसिलिटी मेरी है। यहाँ वो यशोदा से काफी अच्छे से बात करती है और कहती है कि अब से बच्चा होने तक तुम यहीं रहोगी, तुम्हारा ख्याल वार्डन सुधा रखेगी और गौतम नाम के डॉक्टर चेकअप करने आएंगे, यानी तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। जिसको सुनकर यशोदा काफी खुश होती है और मधु चली जाती है। इधर हम शिवा और आरुषि का केस हैंडल करने वाले ऑफिसर ऋषि को देखते हैं, जिन्हें डॉक्टर बताते हैं कि शिवा और आरुषि की मौत तो ऑक्सीजन की कमी से हुई है, न कि किसी विस्फोट होने से, और विस्फोट भी एयरबैग खराब होने के कारण हुआ था। जिसे सुनकर ऋषि चौंक जाता है। फिर ऋषि जब अपने सीनियर को जाकर वो फाइल दिखाता है तो उसके सर कहते हैं कि ये तो ओपन एंड शट केस है, जिस पर ऋषि कहता है कि ये शिवा बड़ा बिजनेसमैन था, केस को बंद करने से पहले हमें किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। जिसके बाद उसके सर ऋषि को एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए बोल देते हैं। इधर हम यशोदा को देखते हैं जिसकी वार्डन सुधा काफी खड़ूस थी और वो बात बात पर यशोदा को टोकती थी। फिर वो यशोदा को उस जगह के सारे नियम कानून बताती है और फिर उसे चेकअप के लिए डॉक्टर गौतम के पास ले जाती है। यहाँ यशोदा को गौतम का स्वभाव काफी अच्छा लगता है। फिर वह यशोदा देखती है कि उस जगह तो उसके जैसी कई सारी प्रेग्नेंट लड़कियां हैं जिनसे वो दोस्ती करने का ट्राई भी करती है, पर यहाँ तेजू नाम की लड़की से यशोदा की थोड़ी बहस हो जाती है, जो यशोदा को चैलेंज कर देती है कि अगर इतना ही दम है तो सामने स्टोर रूम में जाकर दिखाओ। तब यशोदा भी स्टोर रूम के लिए आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ये जगह तो जैसी दिखती है उससे भी ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हैं और नागू नाम का आदमी कैमरे से हर जगह नजर रखता है। तब वो यशोदा को अंदर जाता देख पकड़ लेता है और उसी समय वहाँ डॉक्टर गौतम आते हैं जो यशोदा को अपने साथ लेकर बाहर आ जाते हैं। इधर ऋषि डॉक्टर वासुदेव नाम के एक्सपर्ट से उनका ओपिनियन ले रहा था। तब वो बताता है कि ये मर्डर पहले से प्लान लगता है, क्योंकि शिवा के साथ साथ आरुषि के भी दुश्मन हो सकते हैं, जो कि एक मॉडल थी और आरुषि टॉप कंटेस्टेंट भी थी मिस इंडिया पेजेंट की, इसलिए उसके दुश्मन भी इस मर्डर को प्लान कर सकते हैं। अब आरुषि का लैपटॉप क्रैक किया जाता है और उसमें एक जासूस की वीडियो थी जो आरुषि को उन ब्रांड्स के अंदर की इंफॉर्मेशन देता था जिसका वो प्रमोशन करती थी, और वो आदमी किसी क्राफ्ट नाम के ब्यूटी कंपनी के बारे में बता रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अब ये लोग क्राफ्ट कंपनी के मालिक से मिलते हैं जिसका नाम सोनू होता है और वो इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। फिर जब पुलिस सोनू का बैकग्राउंड चेक करती है तो पता चलता है कि सोनू के पिता सेंट्रल मिनिस्टर गिरधर है, इसलिए पुलिस सोनू का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यहाँ हम यशोदा को देखते हैं जिसकी अब तेज और उसके ग्रुप से दोस्ती हो जाती है और ये सब मिलकर वार्डन को परेशान करने लगती हैं, क्योंकि वार्डन का टैब कहीं खो गया था जो कि यशोदा ने
चुराया था। इसके बाद हमें यशोदा का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो जॉब करके अपनी बहन की सारी फरमाइशों को पूरा करती थी। इधर पुलिस वाले उस जासूस का पता करके उसके घर पहुंचते हैं तो देखते कि वो तो मरा पड़ा है और फिर ये लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं। तब वहाँ पर उसके फ्रिज से एक केमिकल मिलता है जिसे टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। अब उस केमिकल को टेस्ट करके डॉक्टर बताते हैं कि ये केमिकल तो ठीक वैसा ही है जैसा ओलिविया की बॉडी से मिला था, जो कि उसकी बॉडी में पहले से था। यहाँ यशोदा डॉक्टर गौतम से चेकअप करवा रही होती है। तब यशोदा की बातों से समझ पाते हैं कि वो डॉक्टर को पसंद करने लगी है। फिर जब ये सारी लड़कियाँ एक साथ बैठी होती हैं तो सब अपने अपने बारे में बताती हैं और सबकी प्रॉब्लम सिर्फ पैसों से रिलेटेड थी, इसलिए वो ये काम कर रही हैं ताकि उनके घर वाले अच्छे से रह सकें। दूसरी साइड हम उस टेस्ट करने वाले डॉक्टर को देखते हैं जिसे कोई अनजान आदमी आकर मार डालता है और उस केमिकल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि कोई सबूत न रहे। यहाँ यशोदा भी अब डॉक्टर से रोजाना टेस्ट करवाती है और अब ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब यशोदा तेजू के ग्रुप के साथ थी तब उसमें से काजल नाम की लड़की को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद मधु आकर बताती है कि काजल का बच्चा तो उसके पेट में ही 2 दिन पहले मर गया था, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया है और काजल को अब उसके घर भी भेज दिया गया है। यह सुनते ही सब लोग उदास हो जाते हैं कि काजल से हम आखिरी बार मिल भी नहीं पाए। इसके बाद हम ऋषि को देखते हैं जो अपने साथी के साथ सोनू पर नजर रख रहा था। तब इसके ऊपर हमला होता है जिसमें ऋषि का साथी अनवर मारा जाता है। तभी इस साइड इनके सीनियर ऑफिसर बलराम का भी एक्सीडेंट हो जाता है, हालांकि वो जिंदा बच गए थे। इधर हम यशोदा और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो काजल के बारे में बात कर रही थी कि डिलीवरी के बाद तो कुछ दिन तक बेड रेस्ट होता है, तो इन्होंने काजल को घर कैसे भेजा होगा। और इसके बाद यशोदा को भी ये जगह कुछ सही नहीं लगती, इसलिए वो बेहोशी का नाटक करती है ताकि उसे वहीं ले जाया जाए जहाँ काजल को ले जाया गया था। इधर ऋषि के सीनियर उससे बताते हैं कि ओलिविया केस पर मैंने छानबीन करी तो पता चला कि वो जब भी इंडिया आती थी तो सिर्फ 3 दिन के लिए रुकती थी और पिछले 2 सालों में वो 4 बार इंडिया आ चुकी है। साथ ही सीबीआई ने भी इस मैटर पर जांच की तो पता चला कि दुनिया के अलग अलग देशों से करीब 122 लेडीज इस सेम पैटर्न पर विजिट कर चुकी हैं। फिर बलराम, ऋषि और वासुदेव को वो 122 महिलाओं की लिस्ट दे देता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि सारी की सारी महिलाएं काफी ज्यादा अमीर हैं और वासुदेव उसमें एलिना नाम देखता है जिसके इंडिया आने का समय हो गया था, इसलिए एलिना के इंडिया आते ही पुलिस वाले एलिना के पीछे लग जाते हैं। इधर यशोदा अब अपने वार्ड में उठती है तो वो नर्स के हाथ में काजल की रिंग देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाते कि काजल के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। हालांकि वो अभी भी बेहोशी का नाटक ही कर रही थी। फिर नर्स के जाते यशोदा वहाँ उस पूरे एरिया को देखने लग जाती है, पर उसी समय डॉक्टर गौतम आते हैं और यशोदा ऐसे दिखाती है कि जैसे वो चक्कर के कारण यहाँ आ गई हो, इसलिए उसे वापस उसके रूम में छोड़ दिया जाता है। इससे एलिना जब एक कार में बैठकर जा रही थी तब एक नारियल पानी वाला पुलिस को नोटिस करता है और वो तुरंत किसी को मैसेज करके उनके बारे में बता देता है, जिस पर उसके अकाउंट पर 10,000 रुपए आ जाते हैं। अब जब यशोदा अपने रूम में थी तब वो नोटिस करती है कि उसकी विंडो पर जो कबूतर है वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तब वो किसी तरह से खिड़की को खोलती है और वहाँ जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि जब तक उसे बाहर का नजारा लगता था वो असली नहीं है, बल्कि वहाँ स्क्रीन लगी है जिसको यशोदा तोड़ देती है। उसी समय वहाँ लीला को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसको उसी जगह ले जाते हैं जहाँ काजल को ले गए थे। फिर हम यशोदा के पास उस जगह का एक्सेस कार्ड देखते हैं जो कि यशोदा ने बेहोशी का नाटक करके डॉक्टर गौतम से चुरा लिया था। यहाँ एलिना के पीछे जंगल में आते ही एलिना की कार गायब हो जाती है और पुलिस वाले जंगल के बीचों बीच फंस जाते हैं। फिर जब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पर भैंसों का झुंड आता है और उन्हें घेर लेता है, जिसके बाद एक आदमी आकर इन्हें अपने पीछे आने का सिग्नल देता है और ये लोग उसके पीछे चल देते हैं। यहाँ यशोदा कैमरे से किसी तरह से बचकर लीला के पीछे जाती है। तब वहाँ पर लीला को ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। फिर जब यशोदा अंदर जाने लगती है तो वहाँ उसकी दोस्त जैनी आती है जो बताती है कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है और ये गेट इतनी आसानी से नहीं खुलता। यशोदा पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो जैनी अपना नकली पेट निकाल कर कहती है क्योंकि मैं उन्हीं की साथी हूँ। इसके बाद इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पहले जैनी यशोदा पर भारी पड़ रही थी, लेकिन फिर यशोदा किसी तरह से जैनी को मार डालती है। फिर जब यशोदा उस थिएटर रूम में पहुंचती है तो वहाँ लीला नहीं होती, पर वहाँ पर खूब सारा खून पड़ा था। इधर वो सिक्योरिटी वाला नागू ये सब कैमरे में देख लेता है, जिसकी खबर वो मधु को देता है और यहाँ यशोदा भटकते भटकते एक हॉल में पहुंचती है। तब वह यहाँ का नजारा देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि यहाँ कई सारी लेडीज की लाशें बॉक्स में बंद करके रखी गई थी और यहाँ लीला की भी बॉडी थी, यानी कि यहाँ पर कोई गहरा इलाज छुपा है जो कि अभी तक यशोदा को नहीं पता। हालांकि मधु यशोदा को उस रूम में कैमरे के जरिए देख रही थी। अब यशोदा को लेने नागू आता है और यशोदा वहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर बहुत अंधेरा था, इसलिए वो वहाँ पर पड़े इंफ्रारेड चश्मे को लगाती है और उसे दिखता है कि यहाँ तो कंटेनर में ढेरों की तादाद में नवजात बच्चे हैं। यह देखकर यशोदा को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी माँ नागू आकर उसे पकड़कर अपने
साथ सिक्योरिटी रूम में ले आता है। इधर सारे पुलिस वालों से गाँव वाले उनका फोन लेकर एक जगह पर कैद कर देते हैं और यहाँ यशोदा के साथ नागू बलात्कार करने की कोशिश करता है। तब यशोदा किसी तरह से अपनी जान बचाती है और फिर उसे जान से मार डालती है। फिर यशोदा वहाँ से सीधा मधु के ऑफिस जाती है, पर मधु पहले से ही वहाँ मौजूद थी। तब यशोदा सर्जिकल नाइफ हाथ में लेकर मधु से पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उस समय वहाँ पर गौतम भी आता है जो कहता है कि इसे जान से मार दो, तुम्हारी तरह मैं भी इनके चक्कर में यहाँ फंस चुका हूँ, लेकिन अब मेरे पास हार्ड ड्राइव में सारे सबूत हैं। तब यशोदा गौतम पर विश्वास करके उसे नाइफ दे देती है, लेकिन यहाँ गौतम तो अब अपने असली रूप में आता है और बताता है कि मैं ही इन सबका मास्टरमाइंड हूँ, जो कि मधु का साथी था। अब ये लोग यशोदा को जान से मारने से पहले उसे असलियत बताते हैं और कहानी फ्लैशबैक में जाती है तो एक कॉलेज में ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन होता है जहाँ का चीफ गेस्ट मंत्री गिरधर था। यहाँ गिरधर मन की खूबसूरती के ऊपर भाषण देता है, लेकिन कंपटीशन का हिस्सा रही मधु गिरधर की बातों का जवाब देती है और गिरधर की बोलती बंद कर देती है। अब हम देखते कि वहाँ गौतम भी उसी कॉलेज में पढ़ता है जो कि मधु से बहुत प्यार करता था, इसलिए आज वो उसे अपने दिल की बात बताता है। इस पर मधु कहते हैं कि तुम भले ही इंटेलिजेंट हो पर मेरी खूबसूरती के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, और ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद मधु को गिरधर अपनी कार में बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम पसंद हो, मुझसे शादी कर लो, जिस पर मधु खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है क्योंकि गिरधर के पास पैसा और पावर सब कुछ था। फिर एक दिन मधु गिरधर से प्रेग्नेंट हो जाती है, हालांकि उसे मां नहीं बनना था क्योंकि इससे उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। आप कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन मधु देखती है कि उसके फेस पर झुर्रियां आ गई है, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें वर्णन नाम की बीमारी हो गई है जिससे वह जल्द ही बूढ़ी हो जाएगी। ये तब शुरू हुआ जब वह प्रेग्नेंट हुई और इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब मधु धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी जो कि मधु से देखा नहीं जाता, इसलिए वो अपनी नस काटने की कोशिश करती है पर गिरधर उसे बचा लेता है। हालांकि अब गिरधर भी मधु का ऐसा हाल देखकर उसे छोड़ देता है। फिर वहाँ मधु के पास गौतम आता है जो कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती वापस लौटा सकता हूँ क्योंकि मैंने जर्मन इंस्टीट्यूट में इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड रिसर्च की है। तब गौतम उससे वादा लेता है कि तुम्हारे सुंदर होने के बाद भी तुम मेरे साथ ही रहोगी, जिस पर मधु भी मान जाती है। अब गौतम उसका इलाज करना शुरू करता है और कई महीनों बाद मधु की खूबसूरती लौट आती है। फिर एक दिन मधु गिरधर को गुंडों के साथ बुला लेती है, हालांकि मधु ने वादा किया था कि वो तो अब गौतम के साथ ही रहेगी। अब गिरधर के गुंडे गौतम को खूब मारते हैं और मधु उन्हें रोकती तक नहीं, जो देखकर गौतम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तू हमेशा इतनी खूबसूरत नहीं रहने वाली, तुझे हर 6 महीने में बूस्टर डोज चाहिए होगा जो सिर्फ मैं बना सकता हूँ। ये सुनते ही मधु बड़े प्यार से गौतम से बात करने जाती है, पर गौतम इस बार उसके झांसे में नहीं आता और कहता है कि तुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। अगर मैं ये ब्यूटी ट्रीटमेंट मार्केट में लॉन्च करता तो मैं आज करोड़पति बन जाता। जो सुन गिरधर को आइडिया आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाऊंगा और हम तीनों उस बिजनेस के पार्टनर होंगे जिसमें सारा पैसा मैं लगाऊंगा। इस तरह से ये बिजनेस शुरू हो गया था। आप प्रेजेंट में मधु कहती है कि मैं एक प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ, उससे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हमारा ये बिजनेस कितना फैला हुआ है और काम कैसे करता है। फिर मधु अपनी प्रेजेंटेशन देती है जिसमें दुनिया के कोने कोने से लोग जुड़े थे और सारे के सारे अमीर थे। उनसे मधु बताती है कि हमारे पास एक सीरम है जिसके इस्तेमाल से उम्र ठहर जाती है और उसके बूस्टर शॉट से हम और पैसा बना सकते हैं। साथ ही हमारे क्लाइंट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो कि जवान बने रहना चाहते हैं। तब एक क्लाइंट सवाल करती है कि तुम्हारी क्लाइंट ओलिविया कैसे मरी, जिस पर मधु कहती है कि हमारे बूस्टर शॉट लेने के 48 घंटे तक आपको कोई भी दवाई नहीं खानी है और ओलिविया को किसी ने बेहोशी की दवाई दी थी जिससे वह मारी गई। फिर वो बताते कि हमारा सीरम ह्यूमन फेटस से बनता है, यानी कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे से। यहाँ यशोदा ये सब सुन रही थी और ये जानकर वो सब समझ जाती है कि यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज को क्यों लाया जाता है और सरोगेसी की आड़ में ये लोग नवजात बच्चों से दवाई बना रहे हैं। मधु यहाँ बताते हैं कि हम गरीब लड़कियों को पैसे का लालच देकर उनसे सरोगेसी करवाते हैं। कभी कभी हम उन लड़कियों को एक दवाई भी देते हैं जिससे उन्हें दर्द होता है और डिलीवरी करके हम बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वो लड़की बच नहीं पाती जैसे लीला के साथ हुआ। फिर उन बच्चों को सेफ्टी के साथ रख दिया जाता है और मोटे दाम में बच्चे से सीरम बनाकर बेचा जाता है। अब गौतम आकर बताता है कि हम क्राफ्ट नाम की कंपनी चला रहे हैं जिसमें हम फेयरनेस क्रीम बनाते हैं और आम जनता उसे खरीदती है। एक बार एक मॉडल आरुषि ने उस क्रीम के बारे में जानने की कोशिश की तो हमने उसे मरवा दिया और सबको ऐसा लगा कि वो बस एक एक्सीडेंट था, यानी कि इन सब कांड के पीछे गौतम, गिरधर और मधु का ही हाथ है। तभी गौतम देखता है कि यशोदा तो वहाँ से भाग गई है तो वो उसे देखने जाता है। यहाँ डॉक्टर वासुदेव सोचते हैं कि एलेना के जरिए हमें यहाँ फंसाया गया है और इसमें सीनियर ऑफिसर बलराम का हाथ हो सकता है क्योंकि उसने ही हमें ये सब बताया था। हालांकि उसका एक्सीडेंट भी हुआ था पर वो तो बच गया। तभी वहाँ पर बलराम आता है और कहता है कि आखिर तुमने सच पता लगा ही लिया। इधर यशोदा को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन ऊपर एक कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है जो कि गौतम का ही था। फिर गौतम उसे पकड़कर वापस ले आता है और कहता है कि शक तो मुझे तुम पर पहले से ही था, तभी तो मैंने तुमसे इतनी बातें करी
और मुझे ये भी पता चल गया था कि तुमने मेरा एक्सेस कार्ड चुराया है। तब गौतम उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो, जिस पर यशोदा कहती है कि मैं तो बस लीला को ढूंढ रही थी। लेकिन गौतम कहता है नहीं, तुम लीला को ढूंढने के बाद किसी और को भी ढूंढ रही थी। इसके बाद यहाँ बलराम गौतम को दिखाता है कि अब मैं इन सबको मारने वाला हूँ और यहाँ ये सब यशोदा भी देख रही थी। तभी यशोदा मौका देखकर गौतम पर गन तान देती है जो कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को मार कर ले ली थी। तब यहाँ रिवील होता है कि यशोदा कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक जाबाज पुलिस वाली है। फिर हमें यशोदा की स्टोरी बताते हैं कि असल में यशोदा गरीब घर से आती है जहाँ वो अपनी बहन बिंद्रा का ख्याल रखने के लिए फूड डिलीवरी का काम करती थी और पुलिस की तैयारी भी कर रही थी। एक बार जब यशोदा का पुलिस इंटरव्यू था तो उसे एक पुलिस वाला गलत तरीके से छूने लगा और उसने कहा कि ये नौकरी 20 लाख रुपए में मिलेगी पर तुम कोई पैसा मत देना, लेकिन जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये सुनकर यशोदा वहाँ से चली गई और ये सारी बात उसने डॉक्टर वासुदेव को बताई। तब वासुदेव को गुस्सा तो बहुत आया पर यशोदा ने उन्हें कुछ भी करने से रोक दिया। हालांकि ये पैसे वाली बात यशोदा की बहन बिंद्रा ने सुन ली थी, जिसके अगले दिन यशोदा को खूब सारे पैसे बैग में मिले और उस पर बिंद्रा का एक लेटर लिखा था कि आप ये रिश्वत देकर पुलिस की नौकरी ले लो दीदी। फिर यशोदा और वासुदेव ने बिंद्रा को हर तरफ ढूंढा पर बिंद्रा उसे कहीं भी नहीं मिली। हालांकि छानबीन के दौरान पता चला कि बिंद्रा जांच के लिए अक्सर सरकारी हॉस्पिटल चली जाती थी जहां से उन्होंने एक नर्स को उठा लिया, जिसके बारे में पता चला था कि वो अक्सर गरीब घर की लड़कियों से बातचीत करती थी। अब नर्स बताती है कि हाँ, बिंद्रा मेरे पास ही आई थी और मैंने उसे बताया कि तुम्हें सरोगेसी करके 5 साल में 5 बच्चे देने होंगे, जिसके लिए बिंद्रा मान गई और उसे पैसे भी मिल गए। फिर वो कहते कि हमारा काम ही यही है कि हम लड़कियों को बनाते हैं और हमें भी इसके बदले पैसे मिलते हैं, जिसमें मेरी जैसी कई नर्सेज और डॉक्टर भी शामिल है। अब ये पुलिस वाले सोचते हैं कि ये बिजनेस तो चल रहा है लेकिन इन सब के पीछे है कौन, ये भी हम सबको जानना पड़ेगा, जिसके लिए हमें किसी लेडी पुलिस को इस मिशन पर भेजना होगा। इस पर यशोदा जाने के लिए तैयार हो जाती है, हालांकि अभी तक उसने अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। तब वासुदेव उसे रोकते हैं लेकिन अपनी बहन बिंद्रा को बचाने के लिए यशोदा किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जिसके बाद यशोदा प्रेग्नेंट होकर यहाँ पर आ गई और यहाँ भोला बनकर जाल में फंसने का नाटक किया और असल में वो इन सब पर नजर रख रही थी। अब जैसे यशोदा उन दोनों को बंद करने के लिए रूम में जाती है तो मौका देखते गौतम उस पर हमला करता है और फिर गार्ड आकर उसे खूब मारते हैं। इसके बावजूद यशोदा हार नहीं मानती और गार्ड को पीटकर गौतम को गोली मार देती है। इसी बीच वहाँ से मधु भाग चुकी थी। इधर पुलिस वालों पर भी सिग्नल मिलते ही गांव के लोगों ने हमला कर दिया था, लेकिन पुलिस वाले मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिनका पीछा बलराम कर रहा था। फिर आगे जाकर ये लोग बलराम को घेर लेते हैं और फिर उसे जान से भी मार डालते हैं, क्योंकि बलराम ने अब तक सबको बेवकूफ बनाया और उसके कारण ही उनके साथी अनवर की जान चली गई थी। अब यहाँ सारी लेडीज को पता चल जाता है कि इस जगह पर क्या क्या होता है, इसलिए यशोदा सबको लेकर बाहर आती है क्योंकि वहीं से मधु भाग रही थी। उसी समय वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। फिर जब यशोदा मधु को पकड़ लेती है तो मधु रोने लगती है कि मैंने तो सबकी मदद की है, इन गरीब लड़कियों को पैसे मिल गए, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। यशोदा कहते कि एक नवजात बच्चे को मारना ये कैसा अच्छा काम है, और अगर तुम माँ बनी होती तो तुम ऐसा कभी करती नहीं। जिस पर मधु बताती है कि मुझे सही करने के लिए गौतम ने जब पहला एक्सपेरिमेंट किया था तो मैंने अपने 5वें महीने के बच्चे को मार दिया था ताकि मैं खूबसूरत बन पाऊं। ये सुनते सारी लेडीज को बहुत गुस्सा आता है और वो मधु की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिनसे डर के मधु पीछे हटती है और पैर फिसलकर वो खाई में गिर जाती है, जो देखकर किसी को भी दुख नहीं होता क्योंकि मधु से ज्यादा नीची लड़की इन्होंने आज तक नहीं देखी थी। फिर जब यशोदा यहाँ से निराश होकर जा रही थी तब उसे उसकी बहन बिंद्रा की आवाज आती है, जिसे पुलिस वाले लेकर बाहर आते हैं और यशोदा देखते कि वो तो प्रेग्नेंट है, जिसकी डिलीवरी का समय आ गया था। हालांकि यहाँ बिंद्रा यशोदा से मिलकर खुश थी। तभी पुलिस वाले देखते कि गौतम तो अभी तक मरा नहीं है और वो तो सीरम का फॉर्मूला लेकर यहाँ से भाग रहा है। तब पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ वार्डन सुधा बिंद्रा की डिलीवरी करवाती है और बिंद्रा का एक बच्चा होता है, जिसे देखकर यशोदा बहुत खुश होती है। इसके बाद हम नेता गिरधर को देखते हैं, जिसका खुलासा होते ही उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर हमें दिखाते हैं कि पहले से कंपनीज थी जो ऐसी फीडर्स का इस्तेमाल करके ब्यूटी क्रीम्स बनाती थी, यानी कि असल में भी होता था। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको बताऊं तो मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई थी, जिसमें सस्पेंस ड्रामा सब कुछ देखने को मिला था। बाकी अगर आपको एक मर्डर मिस्ट्री मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।